योग्यता के बिना एमडी पद पर नियुक्ति अवैध। जी हां, यह कमेंट उत्तराखंड हाई कोर्ट का है और उस मामले में है जिस मामले ने बीते कुछ वक्त में उत्तराखंड में खूब शोर मचाया। इससे पहले नियुक्ति को लेकर खूब हंगामा मचा। सियासी सवालों के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने न सिर्फ नियुक्ति को अवैध करार दिया बल्कि सरकार से जवाब तलब भी कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों वैसे पद कोई भी हो उसके लिए योग्यता होनी जरूरी है। खबर ये कि नैनीताल की 2 न्यायाधीश की खंडपीठ ने पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति रद्द कर दी। अब नियुक्ति रद्द की, लेकिन सवाल भी तमाम किए और सरकार से भी जवाब मांग लिया। दोस्तों कोर्ट ने कहा ध्यानी की नियुक्ति करते वक्त ऊर्जा के 3 निगमों पिटकुल, यूपीसीएल और यूजेवीएनएल में प्रबंध निदेशक और निदेशक नियुक्ति करने की जो 2021 की नियमावली है उसकी अवहेलना की गई। साथ ही दोस्तों ये नियमावली का हवाला देते हुए यह भी कह दिया गया कि इसमें प्रावधान है कि मैनेजिंग डायरेक्टर केवल तकनीकी व्यक्ति ही हो सकता है, यानी उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। ध्यानी इस अर्हता को पूरा नहीं कर रहे थे। इससे पहले तो खबरों में चल ही रहा था, विपक्ष भी कह ही रहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसी ने माना नहीं। लेकिन कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने माना ही नहीं, सीधे रद्द कर दिया नियुक्ति का फैसला। हालांकि ध्यानी के बचाव में सरकार के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि कुछ मामलों में प्रैक्टिकल अनुभव को औपचारिक तकनीकी योग्यता के बराबर माना जा सकता है, लेकिन इस सरकारी कुतर्क को अदालत ने मानने से साफ इनकार कर दिया। 18/2/2026 it is prima facie case of willful disobedience of the order dated 18/2/2026. Next paragraph. Notice is being issued to the respondent number 1, Dr. Dr. R. Meenakshi Sundaram, Kawa, Principal Secretary, bracket Energy, bracket close, Kawa, Government of Uttarakhand, Police Staff. He is directed to appear before this court through video conferencing on 16th on 16 इसके अलावा दोस्तों इससे पहले अदालत से निर्देश मिलने के बाद सरकार ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है जिसमें कहा गया कि ऊर्जा के 3 निगमों में गैर तकनीकी व्यक्ति भी प्रबंध निदेशक बन सकता है। अब दोस्तों मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि उसने एक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को हटाने के आदेश की अनदेखी की, जो लगभग 3 साल से इस पद पर थे और साथ ही वह इस पद के काबिल भी नहीं थे। कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर आर मीनाक्षी सुंदरम को अगली सुनवाई में पेश होने को कह दिया और यह बताने का आदेश दिया कि उन पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए। जब कोर्ट ने कहा कि भाई पद पर नहीं रह सकते, अयोग्य हैं, अर्हता पूरी नहीं करते, तो फिर क्यों बनाए रखा। अब क्या जवाब देंगे मीनाक्षी सुंदरम कोर्ट में, लेकिन कोर्ट सख्त था, सख्त लहजे में सवाल किया। मार्च 16/3 लॉर्डशिप बृहस्पतिवार और शुक्रवार, लॉर्डशिप उन्हीं दिनों में मैं आता हूँ, वही डेट लगाइए। बृहस्पतिवार और शुक्रवार दे 19 कर दे, फिर 19 कर दीजिएगा। 19 से थर्सडे ठीक है। 19 तारीख at 10:30 AM and show 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 cause 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 SASS TO2 WHY proceedings
for contempt of court should not be initiated against him. Next para. Mr. Sharma has sought 24 hours time for steps. Next para. List on so and so 19 तारीख at 10:30 a.m. Lordship, I may refer one thing only, Lordship. Prakash Chandani, respondent number 3, is also condemned now. He should also be summoned. नहीं And second, Lordship, at least from today, the judgment should be complied with. Respondent number 1 is the appointing authority. दोस्तों अब आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया अवमानना का नोटिस। थोड़ा गौर कीजिएगा। हाईकोर्ट ने मीनाक्षी सुंदरम के खिलाफ अवमानना का केस शुरू करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि राज्य को पावर डिपार्टमेंट 18 फरवरी को दिए गए अपने फैसले का पालन करने में नाकाम रहे मीनाक्षी सुंदरम, यानी कि प्रशासन सरकार नाकाम रही। किसी का तो दबाव होगा। इस आदेश में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिटकुल, के मैनेजिंग डायरेक्टर को पिछले 3 साल से ज्यादा समय से एक याचिका पर सुनवाई के बाद निकालने का आदेश दिया गया था। अब थोड़ा कोर्ट के रुख को भी देख लीजिए। दोस्तों, अपने फैसले में कोर्ट ने यह कह दिया कि पीटीसीयूएल के एमडी पीसी ध्यानी नियुक्त होने के काबिल नहीं थे क्योंकि उनके पास नियमों के मुताबिक जरूरी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। और गौर करने वाली बात तो यह भी है दगड़ियों, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट के 18 फरवरी के ऑर्डर को आप देखेंगे, उस ऑर्डर के बाद मीनाक्षी सुंदरम ने कहा था कि सरकार ऑर्डर की स्टडी कर रही है और राज्य के लॉ डिपार्टमेंट की सलाह पर सही एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वह एक्शन लिया नहीं गया। सरकार हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करने में फेल रही, यह हाईकोर्ट मान रहा है, इसलिए मीनाक्षी सुंदरम को कहा है कि आप आइए कोर्ट में। इसके उलट दोस्तों एक घटनाक्रम और हुआ इस मामले में। अब मुझे मालूम नहीं कि यूसी ध्यानी को उस पद पर बैठाने की कौन सी मजबूरी है या फिर क्या जरूरी है कि भैया वो बैठेगा तो वही बंदा जो अहर्ता पूरी नहीं करता, योग्यता पूरी नहीं करता। इसके लिए प्रशासन कोर्ट में भिड़ रहा है, सरकार पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी कर रही है। अब वो कौन सी मजबूरी है पता नहीं, अधिकारियों की कमी है, टोटा है, या फिर यूसी ध्यानी कुछ इस तरह के अधिकारी हैं कि वो बिना योग्यता के पद को संभाल सकते हैं। इसके उलट जो चीजें हुई वो क्या थी? वो कैबिनेट की एक बैठक थी, एमडी पिटकुल की नियुक्ति के नियम में बदलाव उस बैठक में कर दिया गया। उस बैठक के हिसाब से उनको पद पर रहने दिया गया। कैबिनेट के एक फैसले में पिटकुल के एमडी की नियुक्ति के लिए जरूरी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन हटा दी गई और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को भी इस पद के लिए क्वालिफाई करने की इजाजत दे दी गई। यह सब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने तो पहली नजर में रद्द कर दिया। राज्य कैबिनेट के इस फैसले के आधार पर हाईकोर्ट के 18 फरवरी के फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करने पर विचार सरकार कर रही थी, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, आप पद से पहले इनको हटाइए, ये पद पर रहने लायक नहीं है। और दूसरा, आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, आपको जब आदेश दिया गया था कि इस पद पर जब योग्यता नहीं रखते तो ये पद पर रह नहीं सकते, तो इनको हटाने का काम कीजिए, आपने वो क्यों नहीं किया? अब अदालत में प्रशासन के साथ सरकार को भी हलफनामा दाखिल करना है, बोलना है, बयान देने हैं और बताना है कि वो कौन सी मजबूरी थी कि यूसी ध्यानी को ही इस पद पर रहना था या रखा जाना था, उनके अलावा कोई अधिकारी नहीं है या फिर कुछ और। दोस्तों, साफ यह है कि मामला सिर्फ एक नियुक्ति का कहेंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि नियम, योग्यता, सरकार बनाम कोर्ट, न्यायपालिका के टकराव की स्थिति ऐसी बन गई। एक पद के लिए, एक पद ने भूचाल लाया था इस घटना ने उत्तराखंड में। सियासी तौर पर खूब किरकिरी हुई थी, बीजेपी वाले जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यूसी ध्यानी उस पद पर बैठे रहे। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिना निर्धारित तकनीकी योग्यता के एमडी पद पर नियुक्ति नियमों के साथ खिलवाड़ है, उसके खिलाफ है। अब सवाल एक है, क्या सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी या इस फैसले को चुनौती देने की राह पर आगे बढ़ेगी? क्या नियम बदले जाएंगे फिर से? क्योंकि एक कैबिनेट बैठक के जरिए नियम बदले गए, नियुक्ति प्रक्रिया पर और सख्ती नजर आएगी। मालूम नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर जा टिकी हैं, जहां सरकार को और प्रशासन को जवाब देना है। आर मीनाक्षी सुंदरम की पेशी होनी है।
वो क्या जवाब देते हैं वो देखना काबिल गौर होगा तकरीब। लेकिन इस खबर को लेकर, इस मजबूरी को लेकर, यूसी ध्यानी को पद पर बैठाए रखने को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।